जय हिंद। आज हम राफेल और चाइना के चेंडू J20 के बीच कंपैरिजन करेंगे। वही J20 जिसे चाइना कहता है कि ये राफेल को मात दे देगा, लेकिन अगर चाइना कहेगा कि ये मंगल ग्रह पर जाता है तो ऐसे ही नहीं ना मान लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये मंगल पर जाएगा या जंगल में जाएगा। चाइना ने चोरी करने में तो अभी तक कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये अपना J20 एयरक्राफ्ट US एयरक्राफ्ट F-22 से चोरी करके ही बनाया है। चाइना कहता है कि उसका J20 एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है, जबकि वहीं राफेल 4.5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है। तो हमने मान लिया कि भाई चलिए आपकी 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है और राफेल 4.5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है। चाइना J20 को लेकर सबसे बड़ा दावा यह करता है कि इसे रडार के द्वारा आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता है, यह और जहाज़ों को चकमा दे करके निकल जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं। एक युद्धाभ्यास में US, फ्रांस और अदर कंट्री ने भाग लिया था, जिसमें F-22 एयरक्राफ्ट जो कि US द्वारा निर्मित है उसने भी भाग लिया था और रूस के द्वारा निर्मित रफाल ने भी भाग लिया था। जिसमें हुआ क्या कि रफाल ने युद्ध अभ्यास के दौरान US के F-22 जहाज़ को रडार में पकड़ लिया और मिसाइल लॉक कर दिया, जबकि मारा नहीं, क्योंकि ये तो एक युद्ध अभ्यास चल रहा था। इससे स्पष्ट हो गया कि रफाल अमेरिका द्वारा निर्मित F-22 जहाज़ को आसानी से मारकर गिरा सकता है। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि उसका J20 एयरक्राफ्ट अमेरिका द्वारा निर्मित F-22 का ही नकल है। मतलब कि अगर रफाल F-22 को मारकर गिरा सकता है तो J20 को भी मारकर गिरा सकता है। तो ये जो चाइना दावा कर रहा था, ये दावा तो गलत निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इनके अलावा अगर हम इनके बॉडी का कंपैरिजन करें तो इनकी लंबाई में, जैसा कि J20 एयरक्राफ्ट है वो 20.4 मीटर का है और वहीं राफेल 15.27 मीटर का है, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और वहीं इनकी चौड़ाई, जिसमें J20 का 13.5 मीटर और राफेल का 10.8 मीटर है, और इनकी हाइट J20 का 4.45 मीटर और राफेल का 5.35 मीटर है। इनमें से इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनका वेट। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें J20 का वेट 19.4 टन है और राफेल का वेट 10.3 टन है। चाइना के J20 एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम वज़न 36 टन हो सकता है, यानी कि ये 16 टन का वज़न ले जा सकता है। और वहीं राफेल की बात करें तो उसका मैक्सिमम वज़न 24.5 टन हो सकता है, यानी कि वो 14 टन का सामान ले जा सकता है। अब हम अगर इनके एयर टू एयर मार करने की क्षमता की बात करें तो चाइना का J20 एयरक्राफ्ट PL-15 से लैस है, जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है, जबकि राफेल मेटेओर मिसाइल से लैस है, जिसकी मारक क्षमता केवल 150 किलोमीटर ही है। लेकिन हम आपको बता दें कि J20 एयरक्राफ्ट जिसमें PL-15 लगा है, ये बड़े जहाज़ों को मारने की दृष्टि से ही बनाया गया है, यानी कि ये छोटे जहाज़ों को आसानी से इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, जबकि वहीं मेटेओर मिसाइल छोटे जहाज़ों को भी मार करके आसानी से गिरा सकता है। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इनके एक्सपीरियंस कैसे हैं, क्योंकि अगर आप हज़ारों किताबें तैरने की पढ़ लें, लेकिन जिस दिन आपको तालाब में धकेल दिया जाएगा उस दिन आप डूब के ही मर जाएंगे, क्योंकि कभी आप अभ्यास किए ही नहीं हैं। तो अगर हम बात करें J20 एयरक्राफ्ट की, तो ये चाइना ने आराम से बनाकर दुल्हन की तरह घर में रखा हुआ है। जबकि वहीं राफेल की बात करें तो इसने अफ़गानिस्तान युद्ध में, लीबिया युद्ध में, माली और सेंट्रल एशिया में जितने भी युद्ध हुए उनमें अपना जलवा बिखेर चुका है। चाइना का J20 एयरक्राफ्ट भले ही राफेल का टक्कर नहीं दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना J20 को अपने देश में ही बनाता है, जबकि भारत फ्रांस से राफेल को खरीद कर लाता है। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो चाइना अपना तुरंत बना लेगा, जबकि हम लोग ऑर्डर देंगे जिसे आने में कुछ समय भी लगेंगे और बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर खर्च भी होंगे। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो चाइना का J20 एयरक्राफ्ट 3.5वीं पीढ़ी का एक अच्छा एयरक्राफ्ट माना जा सकता है। भले ही चाइना दावा करता है कि ये
5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।